नमस्ते। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, जो है एक चमत्कार से घटित अध्यात्म की। हालांकि उसको अध्यात्म नहीं कहा जाता है, लेकिन आजकल जो भी चला है कि कोई सनातन धर्म के विषय पर चमत्कार कर रहा है और वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है चमत्कार करके। वास्तव में अध्यात्म का चमत्कारों से क्या संबंध है, उसके ऊपर पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने इतना बताया है। सालों सालों के अध्ययन के बाद, उपासना के बाद विश्वनाथ गुरुजी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, ताकि अध्यात्म का जहाँ पर भटकना शुरू हो जाता है और जहाँ पर अध्यात्म पूरा हो जाता है, वो एक बिल्कुल छोटी सी रेखा है और वो है चमत्कार की रेखा। इसके लिए विश्वनाथ गुरुजी के शब्दों में यदि देखें तो चमत्कार ए अध्यात्म के वृक्ष पर लगी हुई छोटी सी दीमक है, और वो दीमक को बढ़ने में कोई देर नहीं लगती है और वो दीमक पूरे के पूरे वृक्ष को, व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देती है। आज भी ऐसा चलता है, कोई चिट्ठी में कुछ लिख देता है अपनी प्रॉब्लम को और उसके फिर उठा लेता है, उठाकर वो बता देता है कि आपकी समस्या क्या है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं हजारों लाखों की तादाद में, क्योंकि हर एक को ये है कि मेरा प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, उतना ही नहीं उसको कहे बिना कोई जानता है, मतलब वो मेरा सॉल्यूशन कर सकता है। मतलब ये ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में कोई बीमारी है, उसका ऑपरेशन करना है, और कोई ऐसा दूर बैठकर बता दे कि आपके आंखों में ये प्रकार का ऑपरेशन की जरूरत है, और मैं मानने लगूँ कि वो ऑपरेशन वो कर सकता है, या तो वो पूरा सर्वज्ञ हो गया है। अब हजारों लाखों लोग जाते हैं, नेता भी जाते वहां तक बराबर है। अपने को देशभक्त कहने वाले, थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान को मानने वाले लोग भी उसी लाइन में आने लगे हैं, क्योंकि भीड़ वहां पर है और भीड़ का आकर्षण वर्षों वर्षों से, युगों युगों से ये लोगों को रहा है। सब लोग यही लाइन पे है जो भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं। भीड़ या तो भीड़ को अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते अलग अलग माध्यमों से। उसमें एक देशभक्ति भी हो सकती है, उसमें गुरुकुल भी हो सकता है, उसमें स्वदेशी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब कोई चमत्कार आ गया तो चमत्कार भी हो सही, भीड़ वहां पर है तो उसको भी क्यों ना हम आकर्षित कर ले उसके ऊपर कुछ करके। तो आजकल जो ये चला है, खास करके चमत्कारों के विषय पर कोई कुछ बाबा बता रहा है, या कोई शास्त्री जी, आचार्य जी, जो शास्त्री किसको कहते हैं वो भी आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। और दूसरा, चमत्काराधिष्ठित यदि अध्यात्म होता तो रामकृष्ण ने ऐसे चिट्ठियां लिखकर क्यों नहीं बताया किसी को कुछ भी? नहीं सांदीपनि ने बताया, नहीं वशिष्ठ ने बताया, नहीं विश्वामित्र ने बताया, नहीं अगस्ती ने बताया, नहीं काश्यप ने बताया, नहीं चरक ने, नहीं सुश्रुत ने। हजारों लाखों ऋषि मुनि नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र करने को इकट्ठे हुए, 12-12 साल तक तप किया। 12 साल तक ये सभी करने के बावजूद उसको मनुष्य जीवन के कुछ परिप्रश्नों के समाधान स्फुरित हुए, और वो प्रयत्न किया अपने ग्रंथों को में लिखने के लिए। वो एक एक ग्रंथ लिखने को 3-3 से 5-5 साल लगे। अब ये मनुष्य के जीवन की जो समस्या है उसके समाधान का एक मार्ग है। उन्होंने नहीं तो किसी के चिट्ठी मांगी, नहीं तो बाजे बजवाए, नहीं तो चिट्ठी का समाधान लिखा। और सनातन धर्म की रक्षा यदि ऐसी चिट्ठियां निकाल कर हो जाती तो मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, तो ऐसे एक भी बाबा ने क्यों कुछ नहीं किया? क्यों ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी समाधान की चिट्ठियां निकाली? और राजीव दीक्षित जी को मानने वाले जब लोग इतने बड़े तादाद पर ये वस्तु के ऊपर करते, तो आप भी विचार करिए कि राजीव दीक्षित जी ने भी क्या कहा है। और उन्होंने तो बहुत कम किया है, कम कहा है। उसके पीछे जो दातार गुरु जी जैसे बहुत ही महापुरुष थे, तो उन्होंने इसके विषय पर बहुत प्रकाश डाला है। ये विषय पर मैं ये स्पष्ट बता रहा हूँ, ये विषय पर जो अध्यात्म में जो डीमक लगती है, वो डीमक की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ चमत्कार कर देता है और उसको वो बता देता है कि अध्यात्म है। कोई कहता है कि आज्ञा चक्र खुल गया है, कोई कुछ। न्याय की पंक्ति, वेदांत की पंक्ति जिसको पता नहीं है वही ये बात कह सकता है कि किसी का आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद कोई चिट्ठी में प्रॉब्लम किसी के लिख दे तो उसको इंद्रजाल बताया गया है।
हमारे बड़े बड़े लोग भी सन्यासी जिसको कहते हैं या तो फिर कोई बड़े महात्मा मठ के कहते हैं, उसको भी इसका पता नहीं। वो दुख की बात है। जिसका वर्णन शंकराचार्य से लेकर अनेक लोगों ने भाष्यों में किया है, उसको इंद्रजालिक कहते हैं, अर्थात वो कुछ अपनी बात समझ लेता है। मैंने वाराणसी में ऐसे अनेक लोगों को देखा है और अंत में कैंसर से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से मरते हुए भी देखा है, जो ये दावा करते थे कि मैं ये सब समस्या का निवारण जानता हूं, और अपने बच्चे ही उसके मानते नहीं थे। ऐसा भी मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे बाबाओं को देखा है जिसके मठ के केस चलते हैं, जिसका यही सब काम धाम चलता है, और ये दावा करते रहते हैं कि मैं पूरे के पूरे विश्व को सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपके प्रॉब्लम का मैं सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं चिट्ठी में कुछ ना कुछ लिख देता हूं आपके प्रॉब्लम को। चिट्ठी उठाई, आपने पढ़ लिया कि अच्छा मेरी पत्नी के साथ मेरा जमता नहीं है, वो उसने लिख दिया है, मतलब अब यही मेरा समाधान कर सकता है। और इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बाकात नहीं है, इसमें कोई मंत्री भी बाकात नहीं है, क्योंकि उससे पद से ये सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, ये बोध से सॉल्यूशन होने वाला है। और जब तक आप बोध को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे रोग अलग अलग रूप में आते ही रहेंगे, आप उसमें फंसते ही जाएंगे। आपको लगेगा थोड़े दिन कि ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्व कर सकेगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम खुद आपको ही पता नहीं है। आपको यदि होता तो आप अवश्य ऐसे लोगों के पास जाते जो वास्तव में इसका कुछ समाधान दे सकते हैं, लेकिन वो कठिन होता, उसके समाधान कठिन होते। आपको आसान समाधान चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, आपको तुरंत कोई समाधान कर दे ऐसा चाहिए, जो राम ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, महावीर ने नहीं किया, बुद्ध ने नहीं किया, नहीं दत्तात्रेय गुरु ने किया, नहीं किसी और गुरु ने किया। वो आप चाहते हैं कि वो कोई ऐसा एक चमत्कारिक बाबा जो बिना पढ़े लिखे, केवल और केवल चिट्ठी में लिखकर आपकी समस्या का समाधान कर दे, तो आप तैयार है। फिर तो मुंडवाने के लिए हम सब लोग तैयार है, और हमारे लीडर भी यही तैयार है हमको उस तरफ लेने के लिए। मैं वो लीडरों को भी बात करना चाहता हूं कि आप गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था बोलो ना, उसको वो समाधान कर दे। 3-3 सदियों से जो प्रश्न आ रहा है, कम से कम 2 सदी हो गई, तो शिक्षा व्यवस्था का कोई गुरुकुल का समाधान वो निकाल दे, और आप भी अपने बच्चों को फिर वहीं पर ले जाए। विश्वनाथ के गुरुकुल पे ये वस्तुएं है, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म की बहुत प्रोसेस है। गुरुकुल का कोई सही समाधान ऐसा निकाल दे, आयुर्वेद में से कोई निकाल दे, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ अनुपलब्ध है अभी, उसके बारे में कुछ बात कर दे। कुछ बहुत सारी समस्याएं भारत की है, उसका सॉल्यूशन कर दे। कोई किसी की पत्नी का किसी के साथ नहीं पट रहा है, वो तो व्यक्तिगत समस्या है, उसको सोल्व करके आप सनातन धर्म के बारे में क्या कर पाओगे। और ऐसे तो लाखों करोड़ों की समस्याएं हर युग में रही है और हर युग में रहेगी, उससे क्या मतलब है किसी धर्म का या सनातन धर्म का। और ऐसे कदाचित ऐसे हजारों करोड़ों लोगों का आप समाधान भी कर दोगे, धर्म को उससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि सही करना चाहते हो तो इसका उपयोग करके कुछ और करो, कुछ और परिवर्तन करके दिखाओ, कोई और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो कुछ करना चाहते हो वो करके दिखाओ, तब तो मानते हैं कि आपके पास कुछ आज्ञा चक्र खुला है या कुछ ज्ञान भी है। कुछ गीता के 5-5 श्लोकों की अच्छी व्याख्या करके दिखाओ, कुछ भाष्य की 5 पंक्ति अभी जो बहुत मेहनत करने पर भी लगती नहीं है, उसको लगवा कर दिखाओ एक बार, तो कुछ समाधान हो भी सकता है। ये कौन सा समाधान है कि किसी की चोरी हो गई भैंस की और वो बता दे कि भैंस उस कोने से उस कोने में है, किसी की पत्नी ही चली गई तो किसके साथ भाग गई उसका नाम लिख दिया, किसके साथ किसका अफेयर चलता है, वो उससे तो समाज त्रस्त है ही। हम ये सब बातें करके और उसको त्रस्त कर रहे हैं, और अध्यात्म के इससे ज्यादा दुश्मन, इससे ज्यादा विरोधी और कोई नहीं है जो चमत्कार में मानते हैं। क्योंकि चमत्कार नाम की जो डीमक है वो वास्तविक तो है ही नहीं कोई चमत्कार कभी होते हैं। अवश्य कुदरत के रूप में आप देखें तो अनेक चमत्कार अनेक जगह पर घटित होते हैं, आपको वो दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की दृष्टि जिसकी विकसित हो गई है, अध्यात्म का मार्ग जिसको प्राप्त हो गया है, वो कभी ऐसे चमत्कारों के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, नहीं लोगों को सुझाते हैं। तो सही अध्यात्म के पास आना है, सही अध्यात्म आपको चाहिए, तो आप एक बात अवश्य लिख ले, चमत्कारों के चक्कर में आप न पड़े, न राम, और मैं कह रहा हूं ऐसा मेरा मत मानिए, आप राम कृष्ण महावीर बुद्ध ने एक भी चमत्कार किया हो तो दिखा दीजिए, चमत्कार से प्रभावित किया हो तो दिखा दीजिए। कोई जो अति मानुष बात है जो समझ में हमको नहीं आती है वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन उसकी मानुष बातें ही इतनी है जो हमको अति मानुष बात मानने पर मजबूर कर देती है। तो
और हम देखते हैं अगस्ती से लेकर काश्यप से लेकर चरक की पूरी ऋषि मुनियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र का आयोजन किया है। इतनी बड़ी फौज में एक भी ऋषि ने ऐसा दावा किया हो कि मैं चिट्ठी में लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा या तो फिर ये मैं कर दूंगा और प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, तो भी आप मुझे बताइए। तो आप में थोड़ा बोध है, भारत जैसे देश में जन्म लिया है और फिर आपका मन तो भी चमत्कार पूर्ण बातों में उत्सुक है, ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित है, तो उसमें आपका कोई दोष मुझे नहीं लगता है। उसमें दोष लगभग हमारा है कि हम आपके तक सही अध्यात्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर और लोगों का है जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहते हैं बार बार। हालांकि वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, वो सब जानते हैं कि किसको क्या आता है किसको क्या नहीं आता है। वो जानते हैं कि हम संस्कृत में यदि उसको 4 वाक्यों के प्रश्न पूछ लेंगे तो वो क्या बता सकते हैं, लेकिन वो सब तरफ बैठ जाते हैं। आर्य समाज में भी जाते हैं, जो विरोधी है चमत्कारों का वहां पर भी, चमत्कार करने वालों के पास भी जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित उसकी दृष्टि नहीं है कि क्या करना है हमको और क्यों करना है वो। तो हम यही चाहते हैं कि सही मायने में अध्यात्म यदि आपको पाना है तो ऐसे चमत्कार भरे वातावरण से आपको बचना चाहिए। आपके जो संत महात्मा है वो बहुत ही मूल की व्यवस्था है उसको छोड़कर ये सब बातों में इसलिए लग गए हैं क्योंकि भीड़ वहां पर है, और उन्होंने भी कुछ गुरुकुल के अध्ययन किया हो, रहकर कुछ सभाष्य अध्ययन किया हो, कुछ ग्रंथों पे कभी डुबकी लगाई हो, ऐसा नहीं हुआ है। वो भी पहले से तिकड़म ही करते आए हैं। वैसे सब महात्माओं को मैं जानता हूँ, कभी मैं उनके बारे में बताऊंगा जब मुझे आवश्यकता लगेगी कि आप जिसको लीडर मान रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या उनका भूतकाल है, क्या वो पढ़े हैं क्या वो नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे कठोपनिषद में आया है, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाहा, अर्थात अंध व्यक्ति ही यदि सबकी लीडरशिप करेगा, लीडर बनेगा, तो अंत में उसका क्या होने वाला है, जो उसके पीछे चलेगा वो खाई में ही गिरेगा। और ऐसे अंधे व्यक्ति एक से डरते हैं, जिसके पास आंख है। इसके लिए वो भूलकर भी ऐसा नहीं करते हैं कि आंख वाले का प्रचार हो जाए, वो हमेशा के हमेशा छिपाते रहते हैं। इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम प्रसिद्ध नहीं हो पाता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं, आज इसका जवाब भी मिल जाएगा कि क्यों इतने कम सब्सक्राइबर है आपके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद। आज अवसर आ गया है। क्यों? क्योंकि हमको यदि प्रसिद्ध करेंगे लोग तो उसको डर है कि उसकी झूठी बातें नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, उसको कोई नहीं मानेगा, ऐसा एक डर है। ये वास्तविक नहीं है। उसको मानने वाले मानेंगे, यदि वो सत्य बातों का प्रचार करेगा तो ये जगत किसी को भी मानने वाला ही है जो सत्याकांक्षी है। लेकिन यदि उसको डर है कि यदि ये इसको जान लिया तो बहुत गाय के गव्य दो को डर है कि मेरा प्रचार हो जाएगा तो उसके गुरु को कोई नहीं मानेगा। बहुत सारे आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के लोगों को डर है कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम का आयुर्वेद किसी ने जान लिया फिर तो ये कचरा लगेगा उसको कि भाई ये तो कुछ है नहीं, शास्त्रों के अनुसार है नहीं, संस्कृत तो है नहीं, उसमें संस्कृत घटित, न्याय घटित, व्याकरण घटित, ये सब बातें है नहीं। तो हमको तो अपना प्रयत्न करना है, आपको हो सके वहां से शुद्ध रूप में अध्यात्म पहुंचने का काम करना है, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे महात्मा आपका शोषण ही कर रहे हैं इस माध्यम से। तो आपको झूठ मूठ का अध्यात्म पकड़ा रहे हैं जो खुद को भी पता नहीं है, खुद भी कभी गुरु के पास बैठकर अध्ययन किया हो। ऐसे आज उंगली पर गिने हुए सन्यासी या साधु महात्मा नहीं है, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इतनी बड़ी फौज है जो अज्ञान का प्रचार कर रही है। गुरुकुल का तो ये दायित्व बनता है कि हम आपको ज्ञान की ओर ले जाए, क्योंकि विश्वनाथ गुरुजी जैसे समर्थ गुरुजी हमको प्राप्त हुए हैं, जो सबके सौभाग्य की भी बात नहीं होती है, सबके बस की भी बात नहीं होती है उनके विचारों को पचाना। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आपको सच्चे अध्यात्म की पहचान कराए। अब आपके ऊपर है, आप आज जगेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको ठगने वाले वो और 5 साल जाने दीजिए, फिर आप पछतावा करेंगे। आपके जीवन में पछतावा के अलावा और कुछ चाहते हैं तो गुरुकुल
आपको 50 साल से निरत सेवा दे रहा है, यहाँ का आप उठपटांग तो इसके ऊपर बहुत बोल सकते हैं, लेकिन प्रमाणभूत बातों के साथ एक बार आ जाइए। संस्कृत में चर्चा करने के लिए भी हम बताते हैं सबको कि आपको किस में कितना ज्ञान है, कितना पानी है नापना है, तो भी आपको हम आह्वान देते ही है बार बार। तो केवल बातें बातें तो सब कोई किसी की भी कर सकता है, लेकिन यदि धरातल पर यदि आप चाहेंगे तो हम अपने कार्यों को बता सकते हैं, हम अपने कार्यों को विवरित कर सकते हैं। और बुद्धिमान लोगों ने, अध्यात्म में जागे हुए लोगों ने इसका पक्का ख्याल है, उनको इसकी पूरी नोंद ली है उन्होंने कि नहीं, सच्चा संस्था, सच्ची संस्था कौन सी है, कौन किस तरह का काम कर रही है और कौन किस दिशा में जा रहा है और कौन हमको पहुंचा सकता है। आप भी अभी जागिए, प्रयत्न हम करते हैं आपको जगाने का। तो और आप भी थोड़ा मनोमंथन करके आप भी विचार करिए भारत के इतिहास का, चमत्कार के विषय का, अध्यात्म के विषय का, और आप ही अपने आप में निर्णय करिए कि आपको किस दिशा में जाना है और उस दिशा में आपको कौन ले जा सकता है दूर दूर तक, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। और आज का विषय पूरा करते हैं। नमस्कार। जय आर्य, जय आर्य, जय